हेलो नए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में। तो उस पूरे पेपर की डिटेल्स लेके स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का पेपर कैसा आता है, कौन कौन के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कौन सा आपका मॉड्यूल कितने मार्क्स का आता है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको 3 आवर्स मिलते हैं इसको करने के लिए। तो 10th क्लास के बारे में हम आज साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो नॉलेज बेसिस पे आपका 30 मार्क्स का आता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपका 50 मार्क्स का होता है और एप्लीकेशन स्किल बेसिस पे आपको 20 मार्क्स का आता है। तो ये हो टोटल 100 मार्क्स विद 100%। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं वेटेज टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। आपकी जो क्वेश्चन नंबर फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट 1, शॉर्ट टाइप 2, वेरी शॉर्ट। तो आपका ये बता रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का एक होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के हो गए। शॉर्ट टाइप 1 जो हो गए आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन आते हैं तो 52 हो गए। शॉर्ट टाइप 2 जो होते हैं आपके 2 मार्क्स के होते हैं, आपका 6 क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो आपके हो गए 12 मार्क्स के। और आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, वो 6 क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो गए टोटल 6 मार्क्स। तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर लेंगे तो 100 हो गए टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है वेटेज टू कंटेंट एरिया। अब आपका जो बुक के अंदर आपके मॉड्यूल से रखे होते हैं उनके बेसिस पे आपका यहाँ पे मार्क्स बता रखे हैं कि फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी में से 15 मार्क्स का आता है, बेसिक साइकोलॉजी प्रोसेस में से आपका 15 मार्क्स का आता है। आप देखेंगे सब में 15 15 15 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपका है योगा अ वे ऑफ लाइफ, वो आपका 10 मार्क्स का आता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे गिन सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पे आपका डिफ़िकल्टी लेवल दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल जो है, मतलब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपका 10 मार्क्स के आते हैं। एवरेज जो है वो 60 मार्क्स का आता है आपका पेपर, और इजी वाले जो है वो आपका 30 मार्क्स का। तो आप एवरेजली इसमें आप देखिए कि 60 और 30 हो गया, तो आप 70 मार्क्स जो है इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 70% आप इस सब्जेक्ट में आराम से ला सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन एंड 8 मिनटेड पेजेस। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन हैं और 8 पेजेस हैं। आप रोल नंबर अपना यहाँ लिखेंगे, कोड नंबर आपका ये रहा, सेट नंबर ये रहा, साइकोलॉजी मनोविज्ञान 222 जो इसका है कोड। यहाँ पर अब आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, आपके इन 2 इन्विजिलेटर्स के सिग्नेचर हो गए। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पेज पे अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिए, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लिख चुके हैं अभी। सेकंड लिख रखा है यहाँ पे। अब अपने क्वेश्चन पेपर में वेरीफाई कर लें कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हमने देखे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो उतने ही हैं और क्या वो सीक्वेंस में है या नहीं। थर्ड आपका दे रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको चूज़ करना है किसी एक को। जो आपको क्वेश्चन है उसमें ABCD पार्ट दे रखा होगा, वो आपको ABCD लिखने के साथ साथ जो आपका आंसर है वो आपको आंसर बुक में लिखना है। फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, जो आपको सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइम मिला के आपको 3 घंटे जो दे रखे हैं उसी टाइम लिमिट में अटैम्प्ट करने हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ जो है, अगर आप कोई आंसर शीट में अपनी आंसर बुक में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाते हो या फिर कहीं भी अननेसेसरीली या फिर बेवजह आप क्वेश्चन आंसर शीट में अपना रोल नंबर लिख देते हो तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है। 6th वाले में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट, आपका जो क्वेश्चन पेपर ये कोड और सेट नंबर लिख रखा है वो अपनी आंसर बुक में आप ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दे रखा है, बट यहाँ पे जो नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये बाकी सारे लैंग्वेज आप देख सकते हैं। इसमें भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अपनी आंसर बुक में आप अपनी लैंग्वेज को इंडिकेट करेंगे जहाँ पर आपको लिखना होता है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी आपकी होगी। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लैंग्वेज चुनी और उसमें जो चेक करने वाला है टीचर है उनको कोई भी वर्ड नहीं समझ आया और उसने मार्क्स काट लिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका हिंदी में दे रखे थे, ये आप पढ़ सकते हैं इनको। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। साइकोलॉजी 222 मनोविज्ञान, आपको 3 घंटे मिलते हैं इसको करने के लिए और 100 मार्क्स का ये है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ दे रखा है कि आपका जो 1 to 6 हैं वो 1 मार्क्स के हैं, वो हमें ऊपर देख चुके हैं। 7 to 12 आपका 2 मार्क्स के हैं। आपका 13 to 25 जो है वो आपका 4 मार्क्स के हैं। 80 वर्ड्स में आपको अटैम्प्ट करना है उनको। और 26 से लेकर 30 तक आपको 6 मार्क्स के हैं जिनको आपको 150 वर्ड्स में अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर डैश रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद ऑल हिज और हर पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखा है डैश का अर्थ किसी व्यक्ति का अपनी संपूर्ण निहित क्षमता के अनुरूप विकास से
लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो मेरे को ए लगता है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसी से आप एक इंडिविजुअल जो है अपना पोटेंशियल बढ़ा सकता है, अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास कर सकता है। सेकंड वाला दे रखा है आपका डैश इज primarily concerned with diagnosis and treatment of various psychology disorders। यहाँ पे लिखा है डैश मुख्यतः विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान व उपचार से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये क्या लिखा है आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपका है हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान से सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं आपके आगे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। थर्ड वाला देख सकते हैं डैश में भी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी जो चूज़ एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। यहाँ पे आप हिंदी में दे रखा है, जो आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 1-1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन हैं। फोर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो। और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उनको अच्छे से आप समझते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 1-1 मार्क्स वाले ये पूरे हो गए। अब हम चलते हैं 2-2 मार्क्स वालों पे। यहाँ पे 2-2 मार्क्स वाले शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, स्टेट द मेजर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, पालन पोषण के मुख्य तरीकों का उल्लेख करना है आपको। यहाँ पर हम फटाफट क्वेश्चन देखते जाएंगे। 8th क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द टर्म सोशल फैसिलिटेशन। यहाँ पर दे रखा है सामाजिक सुगमता शब्द की व्याख्या कीजिए, तो आपका है आपका 2 नंबर का है। 9 दे रखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर चूजिंग द राइट वोकेशन। उपयुक्त व्यवसाय के चयन के लिए अनिवार्य 2 अर्हताओं को चिन्हित करके व्याख्या कीजिए, तो आप इसको बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर इनके आंसर देंगे। और ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चलिए। 10th क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। तो जेनोटाइप और फेनोटाइप से आप क्या समझते हैं। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिचुएशन और ऑब्जर्वेशनल मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। आपका व्यक्तित्व की परिस्थिति और अवलोकन मापन को आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। बाद में देखते हैं आपका 13 क्वेश्चन आपका गिव 4 इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। किसी संगठन में पर्यावरण से प्राप्त होने वाले 4 निवेशों का उल्लेख करना है आपका। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर अब आपके चालू हो जाते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के निम्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, पर्यावरण मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में आपको बताना है। 14th क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन बींग्स आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नेचर। प्रकृति के साथ मानव जाति कैसे सहजीवी संबंध रखती है, ये आपको व्याख्या करनी है। सिम्बायोटिक तो बेसिकली मैंने अपने साइंस में पढ़ा था, आपका जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। 15th क्वेश्चन यहाँ पे चालू हो जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ये आपका 4 मार्क्स का है। अभिव्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप एटीट्यूड को समझते हैं, जैसे कहते हैं ना, हाँ ये पर्सन ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो बेसिकली एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता। एटीट्यूड क्या होता है, किसी पर्सन का स्टैंड पॉइंट होता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर उसकी राय क्या होती है, वो उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन है स्टेट सम इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 17th 18th 19th क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं कि वो कौन से लेसन से है, और आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखिए 20 21 22 23 सारे ही आपके क्या हैं 4 मार्क्स से क्वेश्चन हैं। ये भी सारे आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने लेसन्स को पढ़ा हो, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है 24th क्वेश्चन। 24 25 26 एंड 27 को मैं भी दिखा देता हूँ। ये भी सारे आपके 4 मार्क्स के हैं, बट 26 से जो है वो यहाँ से आपका 6th नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ये। 27 20 29 वीडियो को पॉज करके आप इनको आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का है, क्योंकि वैसे भी हम ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 30th क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एप्टीट्यूड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ इन द मार्केट इन द मेकिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल चॉइस। शैक्षिक और
व्यावसायिक चयनों में अभिवृत्ति, रुचियों और योग्यताओं की भूमिका का वर्णन करना है आपको। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। और आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, क्योंकि आपको पूरा पता लग गया कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। बेसिकली सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मॉड्यूल्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।